हेलो डियर स्टूडेंट, हमारे सच्चिदानंद लर्निंग चैनल में एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 11वीं का जो इतिहास सब्जेक्ट है। इसके बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हम कवर करने वाले हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों के सीरीज का ये पार्ट 1 है। इसमें हम आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से लेके शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन तक इसमें हम समाहित किए हैं और प्रायः सभी चैप्टरों के महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही इसमें डाले गए हैं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन आइए देखिए मेसोपोटामिया की सभ्यता के दो प्रमुख केंद्र कौन थे। तो आपको पता है सुमेरिया और बेबीलोन, ये मेसोपोटामिया सभ्यता के दो प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या दूसरा देखिए, कुम्हार के चाक का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया था। तो कुम्हार के चाक का प्रयोग सर्वप्रथम मेसोपोटामिया की सभ्यता में ही हुआ था। प्रश्न तीसरा देखिए, हम्मुराबी की विधि संहिता की एक करेक्टर उसकी विशेषता बताना है। तो हम्मुराबी की जो विधि संहिता थी उसकी ये विशेषता है कि इसमें अधिकारों के साथ साथ मनुष्य के उत्तरदायित्व संबंधी कानूनों का भी जिक्र किया गया है। प्रश्न चौथा देखिए, मेसोपोटामिया के दो प्रमुख देवताओं का नाम बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वहाँ के एनलिन जिनको कि वायु देवता कहते हैं, दूसरा शम्स जिनको कि सूर्य देवता के नाम से जाना जाता है, मेसोपोटामिया के देवता हैं। और प्रश्न पांचवा आइए, जिगुरत का क्या अर्थ होता है। तो मेसोपोटामिया के लोग नगर की कोई एक पहाड़ी होती है और उस पहाड़ी पर मंदिर बनाते हैं और इन मंदिरों को ही जिगुरत का दर्जा दिया गया है वहाँ पे। प्रश्न छठवां देखिए, अलासिया क्यों प्रसिद्ध था। अलासिया अपने तांबे के लिए प्रसिद्ध था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न 7, जिगुरत क्या है। इस पर आपको टिप्पणी लिखने को कई बार एग्जाम में आते रहते हैं, तो थोड़ा सा विस्तृत उत्तर है। तो यहाँ पे देखिए मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंतर्गत बताया गया है ना कि वहाँ के नगर के संरक्षक देवता हेतु नगर के पवित्र क्षेत्र में एक मंदिर का निर्माण कराया जाता है। खास करके पहाड़ी पर होता है और इसको हम लोग जिगुरत या जिगुरात कहते हैं। यह मंदिर किसी पहाड़ी पर ईंटों के बने चबूतरे पर निर्मित किया जाता था और मंदिर के साथ ही साथ कुछ अन्य भवनों का भी निर्माण कराया जाता था जो भंडार गृह इत्यादि के लिए प्रयोग किया जाता था। और ये जो भवन होते थे कई कई मंजिलें होते थे और इन भवनों में क्या होता था कि ऊंची मंजिल पर देवता का निवास माना जाता था इन भवनों पर। और यहाँ लोग जो है खास करके ज्योतिषी लोग बैठते थे, बैठ करके ग्रहों नक्षत्रों का अध्ययन किया करते थे। प्रश्न 8वां देखिए, मेसोपोटामिया के लोगों के आर्थिक जीवन का वर्णन करिए। तो मेसोपोटामिया के जो लोग थे उन लोगों का अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग आर्थिक व्यवसाय था। कृषि एवं पशुपालन का व्यवसाय वो लोग ज़्यादातर करते थे। तो कृषि के लिए ये उपजाऊ भूमि पर काफ़ी ख्याल करते थे। खेतों के लिए तमाम सिंचाई और नहर तालाब जैसी व्यवस्था वो बनाए थे। साथ ही साथ पशुपालन के लिए भेड़ बकरियां इत्यादि रखते थे जिससे कि उनको दूध और ऊन इत्यादि प्राप्त हो सके। और उद्योगों के क्षेत्र में जो मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग थे तमाम धंधे अपनाते थे। भेड़ के बाल से कपड़े तैयार होता था, सूत काटते थे, कपड़ा बुनना इत्यादि और मूर्ति भी बनाते थे। चांदी सोने लकड़ी का सामान भी उस समय ये लोग रखते थे अपने पास। और व्यापार में वहाँ के जो निवासी होते थे बड़े पैमाने पर विदेशी व्यापार करते थे। उसमें वे पत्थर या लकड़ी, सोना, चांदी और अन्य धातुएं होती थी और दूसरे यहाँ से इन चीज़ों को मंगाते थे और उसके बदले में ये लोग क्या करते थे, अनाज अपनी तरफ से भेजते थे उसके बदले में। 8वां कभी देखिए, कलाकार लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेसोपोटामिया के प्राचीन निवासियों की लिपि को कलाकार लिपि कहा जाता है और यह लिपि जो है ना सुमेर के लोगों द्वारा बनाई गई थी और इस लिपि को कील या नहनी जैसे तेज औजार से चिकना किया गया। चिकना करके पट्टी बनाई जाती है, मिट्टी की एक पट्टियों पर लिखाई होती है यहाँ पर, जिन्हें बाद में आग में पकाया जाता है। ठीक है। और इस पर तमाम प्रकार के चिन्ह, चित्र इत्यादि दर्शित किए जाते हैं। इसको आप देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 9वां देखिए, मेसोपोटामिया में लेखन कला के विकास पर एक लघु लिखना है। बहुत इंपॉर्टेंट लघु लेख। तो वहाँ की जो लेखन कला थी मेसोपोटामिया में जो लिखी हुई वहाँ पे पट्टिकाएँ खुदाई में प्राप्त हुई हैं और ये लगभग 3200 ईसा पूर्व में प्राप्त हुए थे जो पट्टिकाएँ थी और उनमें कुछ चित्र और कुछ आंकड़े, संख्याएं उस पर दिया गया होता था। बैलों, मछलियाँ, रोटियाँ आदि का चित्र उस पर उस खुदाई में वहाँ पर इन लोगों ने कढ़ाई इत्यादि में प्राप्त किया या देखा। पूरा आप इस पूरे क्वेश्चन को इसको देख लें। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आपके आते रहते हैं ये क्वेश्चन और लेखन से संबंधित है।
प्रश्न संख्या 10वां देखिए, मेसोपोटामिया सभ्यता में आर्थिक जीवन की विशेषताएं लिखिए। मेसोपोटामिया के लोगों के आर्थिक जीवन की प्रमुख विशेषताएं देखिए निम्नवत है। वहाँ कृषि के क्षेत्र में ये लोग आगे थे। इसके बाद कृषि के क्षेत्र में इन लोगों का आर्थिक स्थिति काफ़ी संतोषजनक होता था और भूमि को उपजाऊ बनाते थे जिससे उनको अधिक से अधिक उपज मिल सके। गेहूँ, जौ, मक्का इत्यादि की खेती किया करते थे। पशुपालन भी ये लोग काफ़ी जम करके करते थे क्योंकि इनसे पशुओं से काफ़ी इनको मुनाफा होता था और साथ ही साथ भेड़ से ऊन ही प्राप्त करते थे और उद्योग धंधे के मामले में भी काफ़ी आगे थे, अग्रसर थे ये लोग। लकड़ी, धातु इत्यादि ये रखने का इन लोगों का काफ़ी शौक था और कलात्मक चीज़ें, वस्तुएं भी ये लोग बनाया करते थे। प्रश्न संख्या 11 देखिए, मेसोपोटामिया के लोगों के धार्मिक जीवन की विशेषताएं बताना है। तो मेसोपोटामिया के जो लोग होते थे उनके धार्मिक जीवन की जो विशेषताएं होती थी, उस समय देवी देवता में लोग काफ़ी विश्वास करते थे। देवी देवताओं में उन लोगों का काफ़ी आंतरिक हृदय से विश्वास होता था। सूर्य देवता, आकाश देवता, वायु देवता, चंद्र देवता इत्यादि को प्रमुख मानते थे, उनकी पूजा करते थे। और बेबीलोन के जो निवासी विशेष रूप से माइक और असीरिया के लोग असुर नामक देवता की भी उपासना आराधना करते थे। और उस समय भव्य मंदिरों का भी निर्माण होता था। उस समय भव्य मंदिर के क्षेत्र में वो लोग आगे थे और ईंट इत्यादि के चबूतरे पर ये मंदिर का निर्माण कराया जाता था। बलि प्रथा भी देखिए काफ़ी उस समय बढ़ चढ़ करके था उन लोगों में। लोग ये सोचते थे कि देवी देवता को प्रसन्न करना है तो चलो भेड़ बकरी इत्यादि की बलि चढ़ा दो। और भौतिकवादी में भी आस्था रखते थे उस समय के लोग। अपने सुख शांति के लिए वो लोग क्या करते थे, देवी देवता की उपासना करते थे, आराधना करते थे, काफ़ी उसमें विश्वास होता था। अंधविश्वास में भी काफ़ी आगे होते थे मेसोपोटामिया के लोग। उस समय अंधविश्वासी थे और ज्योतिषियों पर विश्वास, भविष्यवाणी, जादू टोना इत्यादि, अकाल, महामारी, बीमारी इत्यादि, ये लोग बस वहीं माने ये समझते थे कि देवता का प्रकोप हो सकता है, कोई भी बीमारी जकड़ ले तो देवता का प्रकोप है। काफ़ी वो लोग विश्वास रखते थे उसमें। नैतिकता भी उन लोगों में जो का भाव रखते थे। उन लोगों का मानना था कि यदि झूठ बोलोगे, अनैतिक चीज़ करोगे, घमंड करोगे तो देवी देवता क्या होते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और श्राप की वर्षा होगी आपके ऊपर। प्रश्न संख्या 12 देखिए, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य कौन सा था? तो रोम साम्राज्य है, ब्रिटिश साम्राज्य है, भारतीय साम्राज्य है, रूसी साम्राज्य है। ये आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन, और इसमें जो सही होगा रोम साम्राज्य जो है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला बहुविकल्पी क्वेश्चन देखिए, रोम साम्राज्य की प्रमुख भाषा कौन सी थी? तो इसमें लैटिन भाषा है वहाँ की, इसको भी देख लें। 14वां देखिए, पैपायरस पत्र को प्रयोग के किस रूप में किया जाता था? जो पैपायरस पत्र है इसका प्रयोग 4 विकल्प देखिए, कागज के रूप में उस समय लोग किया करते थे। अगला है, टालमी किस विषय का ज्ञाता था? जो टालमी था वो खगोल और भूगोल का ज्ञाता माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 17वां रोम में गणतंत्र दिवस कब तक चला था? तो 509 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व तक गणतंत्र दिवस वहाँ रोम में चला था। अगस्टस का शासनकाल क्यों याद किया जाता है? 18वां क्वेश्चन, शांति के लिए याद किया जाता है। अगला क्वेश्चन 19वां देखिए, एम्फोरा क्या थे? तो एम्फोरा ढुलाई के ऐसे मटके अथवा कंटेनर्स होते हैं जिनमें शराब, जैतून का तेल और अन्य तरल पदार्थों को उसमें रखा जाता है एम्फोरा के अंतर्गत। अगला लिखिए प्रश्न 22वां देखिए, सीनेट क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सीनेट धनी कुलीन वर्ग का, जो धनी कुलीन वर्ग का समूह है जो है उनको सीनेट माना जाता था और यही लोग क्या करते थे उस समय, शासन चलाते थे। प्रश्न 21, रोम के 3 बड़े शहरी केंद्रों के नाम बताइए। तो कार्थेज है, सिकंदरिया है, एंटियोक है। प्रश्न 22 देखिए, रोम के शहरी जीवन की विशेषता पूछ रहा है। तो प्रत्येक शहर में सार्वजनिक स्नान गृह होता था वहाँ पर रोम में, और लोगों को उच्च स्तर के मनोरंजन उपलब्ध कराए जाते थे। प्रश्न 23 देखिए, सेंट अंगस्टाइन कौन था? तो सेंट अंगस्टाइन जो है ये उत्तरी अफ्रीका के हिप्पो नामक नगर का ये भी था और चर्च के बौद्धिक इतिहास में उसका उच्चतम स्थान होता था उस वक्त। प्रश्न 24 देखिए, रोमवासी किन किन देवताओं की पूजा करते थे? तो रोमवासी जो होते थे जुपिटर, जूना, मिनर्वा और मार्स इत्यादि जैसे देवी देवता की पूजा किया करते थे। पैपायरस पत्र का प्रयोग किस कार्य में किया जाता था? तो बताया गया कि लेखन के कार्य में किया जाता था। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको रिपीट करके आपको रखना है। पैपायरस के विषय में क्या जानते हैं? जो पैपायरस है यह एक सरकंडे जैसा पौधा था और इस पौधे में मिस्र में नील नदी के किनारे ये जो पौधा है उगाया जाता है और पौधे से लेखन सामग्री तैयार किया जाता है और इसका व्यापक रूप में प्रयोग किया जाता है और इस पर जो है लेख पत्र इत्यादि दस्तावेज इत्यादि तैयार किए जाते हैं।
अगला क्वेश्चन 27 देखिए, सीनेट नामक संस्था के विषय में आप क्या जानते हैं? तो रोम में सीनेट कुलीन वर्ग के लोगों का एक समूह होता था जिसमें धनी व्यापारियों के लोग शामिल होते थे, वहीं क्या करते थे, वहाँ की शासन सत्ता चलाते थे। प्रश्न 28 देखिए, रोम समाज में महिलाओं की दशा कैसी थी? तो रोम के समाज में महिलाओं की जो दशा है उस समय काफ़ी सुदृढ़ थी, और उस समय जो पत्नियां होती थी अपने पति को जो है जो संपत्ति होती थी वो आदान प्रदान नहीं करती थी, और महिलाएं अपने पिता की मुख्य उत्तराधिकारी बनी रहती थी उस वक्त। और विवाह जो अनुच्छेद उस समय आसान था, और पति अथवा पत्नी द्वारा विवाह भंग करने के उद्देश्य से सूचना देना पर्याप्त था। लड़के लड़कियों के विवाह की आयु में पर्याप्त अंतर उस समय रखा जाता था। प्रश्न 29वां देखिए, कला, भाषा, दर्शन शास्त्र, दर्शन, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में रोम की क्या देन थी? तो कला के क्षेत्र में जहाँ तक रोम वासियों की बात है, रोम ने कंक्रीट का प्रयोग उस समय किया था। ईंट पत्थरों को बड़ी मजबूती से जोड़ सकते थे, और शिल्पकला में जो है इसमें जिसमें रोम ने महारत हासिल की थी, पूरे विश्व को शिल्पकला के बारे में बताया था। और डाट का प्रयोग संभवतः रोम ने ही किया था सर्वप्रथम, और वे मजबूत और सुंदर नहरें बनाना जानते थे, नहर इत्यादि बनाया करते थे, और सम्राट की मूर्तियां बना करके महत्वपूर्ण स्थानों पर लगाई जाती थी उस समय। और उन लोगों का भाषा, दर्शन, साहित्य तथा विज्ञान के क्षेत्र में भी काफ़ी भागीदारी होती थी। प्रश्न संख्या आइए 30वां देखिए, 30वां, यायावरी लोगों में कौन सा गुण नहीं होता है? घुमक्कड़ीपन, आखेटक, संग्रही, अस्थाई निवास। तो अस्थाई निवास उनके अंदर नहीं पाया जाता है, वो अपने स्थान को, अपने मकान को यहाँ से वहाँ बसाते रहते हैं, घुमक्कड़ प्रजाति। तो प्रश्न 31 देखिए, मंगोल मूलतः कहाँ के निवासी हैं? जो मंगोल हैं ये सब मूलतः स्टेपी प्रदेश के निवासी माने जाते हैं। बहुविकल्पी क्वेश्चन है। 32 है, चंगेज खान का प्रारंभिक नाम क्या था? चंगेज खान का प्रारंभिक नाम तेमुजिन था, एक वाला विकल्प राइट होगा। प्रश्न 33, मंगोलिया गणराज्य कब बना था? तो मंगोलिया गणराज्य 1921 में बना था। प्रश्न 34 है, चंगेज खान का वंशज कौन सा था? तो चंगेज खान का वंशज तैमूर है, तैमूर, एक वाला विकल्प यहाँ पर राइट होगा। 35, मार्को पोलो कौन था? मार्को पोलो इटली का यात्री था, और इसने अपने यात्रा वृत्तांतों में मंगोलों के विषय में बहुत कुछ लिखा था। सो वेरी वेरी थैंक्स। इसका सेकंड पार्ट जल्द ही प्रस्तुत किया जाएगा। सो थैंक्स।